पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक में मारे गए दहशतगर्दों के तादाद बताने के अमित शाह के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं और बीजेपी सदर अमित शाह ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि एयर स्ट्राइक पर बीजेपी सियासत कर रही है। और कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि 250 लोग मारे गए, तो श्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि जब भारत सरकार अधिकृत तौर पर यह कह रही है कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, तो ये जो 250 का आंकड़ा है, ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? उससे पहले श्री सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जो संघ के मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि हमने बालाकोट पे हमला इसलिए किया था क्योंकि हम पाकिस्तान को धमकाना चाहते थे, आतंकवादियों को मारना नहीं चाहते थे। और फिर वो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली के श्री मनोज तिवारी, वो फौज की वर्दी डाल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इससे घिनौना एयर स्ट्राइक्स का, हवाई हमलों का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के जरिए उठाए जाने वाले सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि चोट लगी है दहशतगर्दों को और चीख कांग्रेस की निकल रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इनसे बातचीत की। लगातार जो है एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस के, लगातार एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं और वो अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। देखो, अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ रही है। चोट लगी है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, पाकिस्तान को, और चीख निकल रही है कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथियों की। ये अजीब सी स्थिति है। आज जब पूरा देश हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य पराक्रम को नतमस्तक होकर सलाम कर रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश की सुरक्षा के प्रति मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का स्वागत कर रहा हो, तो कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। उधर पाकिस्तान सवाल कर रहा है, इधर कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। अजीब सी जुगलबंदी दिखाई पड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा और उसके बाद कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला दिया। देखो, कांग्रेस पार्टी पीवीआर का पिटा शो बन गई है। पीवीआर जब कह रहा हूं ना मैं, ये तो प्रियंका वाड्रा और राहुल, तो कांग्रेस पार्टी पीवीआर का ऐसा पिटा शो है जिसमें पिटी हुई पटकथा के परेशान प्राणी दिखाई पड़ते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से जो अपेक्षा देश करता था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका निभाएंगे, वो इससे ज़्यादा घटिया भूमिका कोई हो नहीं सकती। आप पाकिस्तान की भाषा में भाषा मिला के बोल रहे हैं, आप अलगाववादियों आतंकवादियों की भाषा में भाषा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमित शाह जी ने कहा 250 का आंकड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने कहा ये कहाँ है? अरे भैया, ये जैश ए मोहम्मद के लोग कह रहे हैं कि घुस घुस कर हमारे सुरक्षा बलों ने इनको ढेर किया है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।